ये कहानी कैसे अब नॉर्मल इंसान की है जिसे देखकर लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, पर वो अपनी मासूमियत से, अपने सच्चे दिल से कई लोगों की जिंदगी बदल देता है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मिरेकल ऑफ अ गिविंग फूल। कहानी की शुरुआत होती है साउथ कोरिया के एक छोटे से टाउन से, जहां पर संग नाम का एक लड़का दिन में आसमान में तारे देखने की कोशिश कर रहा होता है। संग का उसकी सिस्टर के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। उसकी मॉम ने मरने से पहले कहा था कि अपनी सिस्टर का ध्यान रखना। संग को लगता है कि मरने के बाद लोग स्टार बन जाते हैं, इसीलिए हमेशा वो दिन में भी अपनी मॉम को स्टार के रूप में देखने की कोशिश करता है। वहीं इस शहर में एक लड़की आज 10 सालों के बाद अमेरिका से वापस लौटी है, जिसका नाम जैस्मिन है। दरअसल आज से 10 साल पहले जैस्मिन एक प्रोफेशनल पियानिस्ट बनने के लिए और अपनी स्टडीज के लिए अमेरिका चली गई थी, लेकिन उसके अंदर हमेशा से क्राउड का फियर था। एक दिन पियानो बजाते बजाते वो पूरी तरह से रुक जाती है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा फियर आ जाता है, जिसके बाद उसने पियानो बजाना छोड़ दिया और आज 10 सालों के बाद वो अपने टाउन वापस लौटी है। जब वो अपने घर की तरफ जा रही होती है, तभी संग उसे देख लेता है। वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। दरअसल बचपन में ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ा करते थे और अब संग उसके पास आता और बार बार उसका नाम जैस्मिन जैस्मिन पुकारता है। जैस्मिन कहती है, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? और तभी संग को बचपन की कुछ बात याद आती है और वो वहाँ से भाग जाता है। भागते हुए उसका एक शूज वहीं पर छूट जाता है, जिसे एक कचरे वाला उठा लेता है। पर जैस्मिन उसके पास जाती है और कहती है कि ये शू मेरा है। वो शू वो उस कचरे वाले से ले लेती है, जिससे बहुत बदबू आ रही होती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये लड़का कौन था। इसके बाद जैस्मिन अपने घर वापस आ जाती है। उसके पिता और उसकी स्टेप मॉम उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। जैस्मिन रात को जब अपनी बैल्कनी में जाती है तो वो देखती है कि एक बार फिर से संग नीचे खड़ा है। वो जैस्मिन से कहता है कि तुम वापस आ गई, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन जैस्मिन अब भी उसे नहीं पहचानती। अगले दिन जैस्मिन की स्टेप मॉम जब संग के शू को देखती है तो वो शू को पहचान लेती है और कहती है कि ये तो संग का शू है, तुम्हें कैसे मिला? वो पूछती है कि संग कौन है। उसकी स्टेप मॉम बताती है कि बचपन में वो तुम्हारी क्लास में पढ़ा करता था, पर उसे बहुत कुछ याद नहीं आता और अब आज वो 10 सालों के बाद अपने टाउन में वापस लौटी है, इसीलिए वो टाउन को देखने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में वो एक कॉफ़ी हाउस में जाती है, जहाँ पर वो कॉफ़ी ऑर्डर करती है। तभी यहाँ का जो मैनेजर होता है, जिसका नाम जैक है, वो जैस्मिन के पास आता और कहता है कि मैं अभी कोई हायरिंग नहीं कर रहा। जैस्मिन कहती है कि मैं यहाँ पर जॉब के लिए नहीं बल्कि कॉफ़ी पीने के लिए आई हूँ। तभी जैक का एक क्लाइंट उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि इसका क्या रेट है। जैक कहता है कि उन लड़कियों में से नहीं है। जैस्मिन समझ जाती है कि ये किस तरह की जगह है, इसीलिए वो यहाँ से चली जाती है। और अब जब वो बाहर जाती है तो एक बार फिर से संग छुपकर उसका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन अब जैस्मिन उसे पहचानती है। वो उसके पास जाकर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन संग वहां से भाग जाता है और आज उसका एक और शू छूट जाता है जो जैस्मिन अपने पास रख लेती है। संग जैस्मिन के आने से बहुत खुश है, इसीलिए वो टाउन के सभी लोगों को बताता है कि जैस्मिन वापस लौट चुकी है, अब मैं उसे रोज देख सकता हूँ। इसके बाद वो उसी हिल पर चला जाता है जहाँ पर वो दिन में भी स्टार देखने की कोशिश करता है। अभी वहाँ पर जैक आ जाता है। दरअसल जैक उसके बचपन का दोस्त है। जैक भी संग और जैस्मिन के साथ उन्हीं के स्कूल में पढ़ा करता था। कहानी अब फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हमें स्कूल का वक्त दिखाया जाता है। एक दिन स्कूल के पियानो में आग लग जाती है और सब बच्चे आरोप लगाते हैं कि ये आग संग ने लगाई है, क्योंकि आखिरी बार वही क्लासरूम से बाहर निकला था। जिसके बाद संग की मॉम को बुलाया जाता है और सभी पेरेंट्स के कहने पर संग को स्कूल से निकाल दिया जाता है। पर सच्चाई ये होती है कि ये आग संग की वजह से नहीं बल्कि जैक की वजह से लगी थी, क्योंकि बचपन से उसे स्मोकिंग करने की आदत थी और उसने जलती हुई सिगरेट पियानो के नीचे फेंक दी थी, जिससे पियानो में आग लग गई। हालांकि संग को सच्चाई पता थी, लेकिन स्कूल से निकाले जाने के बाद भी संग अपने दोस्त जैक का नाम नहीं बताता। एक दिन संग की मॉम और उसकी सिस्टर कहीं बाहर गए होते हैं।
रात को संग और उसके पिता घर पर अकेले होते हैं। गलती से संग के पिता से गैस ऑन रह जाती है, जिस वजह से पूरे कमरे में जहरीली गैस फैल जाती है। संग के पिता की जब आंख खुलती है तो उनके पूरे शरीर में पॉइजन फैल गया था। वो किसी तरह से विंडो को खोल देते हैं, लेकिन उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। संग की जान तो बच जाती है, लेकिन उसके दिमाग में जहरीली गैस का इतना असर होता है कि वो दिमागी तौर से डिसेबल हो जाता है, जिसके कुछ वक्त के बाद संग की मॉम की बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है। लेकिन मरने से पहले उसने संग से एक वादा लिया था कि वो हमेशा अपनी सिस्टर का ध्यान रखेगा। इसीलिए संग को हमेशा अपनी सिस्टर की चिंता रहती है। वो उसके स्कूल के रास्ते में एक स्टॉल चलाता है जहाँ पर वो ब्रेड और ऑमलेट बेचता है। वो बचपन से इस काम को कर रहा है और हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि उसकी सिस्टर भूखी ना रहे। अब उसके स्टॉल पर जैस्मीन आती है। इसे देखकर वो नर्वस हो जाता है। जैस्मीन कहती है कि मुझे भी एक ब्रेड ऑमलेट चाहिए। वो इतना ज्यादा नर्वस हो जाता है कि उसमें ज्यादा शक्कर गिर जाती है, पर जैस्मीन उसे खा लेती है और कहती है कि ये बहुत अच्छा है। जैस्मीन उसके शूज भी उसे वापस लौटा देती है और पूछती है कि तुम हमेशा मुझे देखकर भाग क्यों जाते हो। वो कहता है कि तुमने कहा था कि मेरे सामने कभी मत आना। और जैस्मीन को ये बात याद नहीं होती कि उसने बचपन में ये कब कहा था। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन बर्फ गिरती है, और जब बर्फ गिरती है तो संग जैस्मीन के घर जाता है। जैस्मीन कहती है कि तुम रात को यहाँ पर क्यों आए। वो कहता है क्योंकि आज बर्फ गिरी है, जब भी तुम पियानो बजाती थी बर्फ गिरती थी। लेकिन जैस्मीन उसे कुछ नहीं बताती और अब ये दोनों के दोनों बाहर जाते हैं, जहाँ पर जैस्मीन संग को बताती है कि जब मैं यूएस में थी तो मेरे अंदर बहुत क्राउड फियर था। मैं एक प्रोफेशनल पियानिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन क्राउड फियर की वजह से मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई और मैंने पियानो बजाना छोड़ दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए। संग के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं होता, वो बस हंस रहा होता है। जैस्मीन कहती है कि हाँ, मुझे भी अब हंसना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। जिसके बाद वो संग को उसके घर छोड़कर जब अपने घर की तरफ जा रही होती है तो वो भी संग की तरह डांस करती है और बहुत एंजॉय करती है। तभी वहाँ से जैक आता है, जिसने अब जैस्मीन को पहचान लिया है कि बचपन में सब के सब एक साथ पढ़ा करते थे। वो जैस्मीन को हाई करके सीधा संग के घर जाता है और रात को वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो देखता है कि संग ने अपनी सिस्टर के लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, लेकिन संग की सिस्टर ब्रेकफास्ट खाए बिना ही घर से जा रही होती है। जैक कहता है क्या तुम अब भी अपने भाई को परेशान करती हो, तुम उसे परेशान मत किया करो, वो तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करता है। पर संग की सिस्टर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और स्कूल के लिए निकल जाती है। वो हमेशा संग के स्टॉल के आगे से निकलती है, लेकिन कभी संग से बात नहीं करती, जिस बात से संग को अपनी सिस्टर की बहुत चिंता होती है। अब जैस्मीन जैक से मिलने के लिए उसके कॉफी हाउस जाती है, जहाँ पर वो उससे बातें करती है, क्योंकि जैस्मीन ने भी अपने दोस्त जैक को पहचान लिया है। तभी जैक का बॉस यहाँ पर आ जाता है, जो कि एक अच्छा इंसान नहीं है। इसीलिए जैक जैस्मीन से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। जैस्मीन अपने घर वापस आ जाती है। उसे समझ में आ चुका है कि जैक क्या काम करता है और अब उसे बचपन का अपना एक पल याद आता है, जब एक कॉन्सर्ट में उसे पियानो बजाना था और वो अपनी धुन भूल गई थी। लेकिन तभी बाहर से संग उसे उसके सॉन्ग के लिरिक्स याद दिला देता है, जिस वजह से वो एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन पियानो बजाती है। इसके बाद वो संग से मिलने जाती है और कहती है क्या तुम बचपन से मेरा इंतजार कर रहे थे। संग कहता है कि हाँ। वहीं दूसरी तरफ जैक के पास उसी के साथ काम करने वाली जूलिया नाम की एक लड़की आती है, जिसने अपने बॉस के यानी कि जैक के बॉस के पैसे देने हैं, जिस वजह से जैक का बॉस उसे फिजिकली अब्यूज करता है। हालांकि जूलिया और जैक एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन जब तक जूलिया बॉस के पैसे वापस नहीं लौटाती तब तक वो आज़ाद नहीं हो सकती। लेकिन आज वो जैक से कहती है कि मैं अब काम नहीं करना चाहती, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। जैक कहता है ठीक है, तुम यहाँ से चली जाओ। हालांकि उसे ऐसा कहने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि ये ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ उसका बॉस दे सकता है, जो कि बहुत ही खतरनाक इंसान है। और जैक जूलिया को बहुत पसंद करता है, इसीलिए वो उसे जाने की इजाज़त दे देता है। दूसरी तरफ हमें संग को दिखाया जाता है। आज उसकी सिस्टर स्कूल से वापस उसे जाते हुए नहीं दिखती, इसीलिए रात तक वो उसका इंतजार करता रहता है। इंतजार करते करते उसे नींद आ जाती है और गलती से गरम गरम तवे पर उसका हाथ लग जाता है, जिससे उसका हाथ जल जाता है।
उस देर के बाद जैस्मीन वहां पर आती है और संग से पूछती है कि तुम अभी तक घर क्यों नहीं गए। संग बताता है कि मेरी सिस्टर अभी तक वापस नहीं आई। जैस्मीन कहती है कि हो सकता है कि वो दूसरे रास्ते से घर चली गई हो। जिसके बाद ये दोनों के दोनों संग के घर आते हैं। संग देखता है कि उसकी सिस्टर सो रही है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और उसे नहीं पता होता कि बहुत वक्त से उसकी सिस्टर की तबीयत खराब है, जिस बात को वो संग से छुपा रही है। और अब संग जब जैस्मीन को बाय कर रहा होता है तभी जैस्मीन उसके हाथ को देख लेती है जो जला हुआ होता है। जिसके बाद वो उसके हाथ पर दवा लगाती है और पूछती है कि अब तुम क्या करोगे। वो कहता है कि अब मैं ब्रश करूंगा, मेरी मॉम ने मुझे कहा था कि सोने से पहले हमेशा ब्रश करना चाहिए। वो पूछती है क्या तुम शावर नहीं लोगे। वो कहता है कि नहीं, मेरी मॉम ने मुझे शावर लेने के लिए नहीं कहा और इसीलिए संग हमेशा गंदा रहता है क्योंकि वो बहुत कम शावर लेता है। और अब जैस्मीन उसे नहलाती है। नहाते हुए उसे अपनी मॉम की याद आती है क्योंकि बचपन में उसकी मॉम इसी तरह से उसे नहलाया करती थी। इसके बाद जैस्मीन यहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब संग अपने स्टॉल पर होता है तभी उसकी सिस्टर की कुछ क्लासमेट्स वहाँ पर आती है और टोस्ट खरीदती है। और जब वो टोस्ट लेकर जा रही होती है तभी वो आपस में बात करती है कि हमें जीन के लिए भी एक टोस्ट लेना चाहिए, बहुत वक्त से उसकी तबीयत खराब है। दरअसल संग की सिस्टर का नाम जीन है और संग इस बात को सुन लेता है। इसके बाद वो पागलों की तरह भागता हुआ अपनी सिस्टर की क्लास में जाता है। वो देखता है कि उसकी सिस्टर सच में बीमार है। वो उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है जहां पर डॉक्टर उसे बाहर जाने के लिए कहते हैं। और अब जब वो बाहर बैठा होता है तभी वहां पर जैक भी आता है जो संग से कहता है कि तुम कई घंटों से यहाँ पर हो, तुम्हें घर जाकर कुछ घंटे आराम करना चाहिए। पर संग सिर्फ एक ही बात कह रहा होता है कि जीन का, यानी कि मुझे अपनी सिस्टर का ध्यान रखना है। जैक कहता है कि हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी सिस्टर का ध्यान रखूंगा। और अब जैक यहाँ से चला जाता है। देर के बाद जैस्मीन भी संग से मिलने के लिए आती है और कहती है कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। संग कहता है कि मेरी सिस्टर को मेरी प्रेजेंस अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। वहीं जैक को दिखाया जाता है जिसके पास जूलिया आती है और जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी वहां पर जैक का बॉस आ जाता है। वो देखता है कि इन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में है, जो देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो जूलिया के बाल खींचता और कहता है कि जब तक तुम मेरे पैसे वापस नहीं लौटा देती तब तक तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। वो जूलिया के साथ बदतमीजी कर रहा होता है, जो देखकर जैक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने बॉस को बहुत बुरी तरह से मारता और कहता है कि तुम जूलिया को आजाद कर दो। वहीं हमें संग को दिखाया जाता है जिसे डॉक्टर अपने पास बुलाता है और बताता है कि तुम्हारी सिस्टर की किडनी खराब है, यदि अगर हमने किडनी ट्रांसप्लांट नहीं की तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। संग कहता है कि मैं अपनी किडनी देना चाहता हूँ, तुम मेरी किडनी ले लो। पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि हमने तुम्हारे ब्लड टेस्ट किए थे, तुम्हारा ब्लड ग्रुप तुम्हारी सिस्टर के साथ मैच नहीं करता, इसीलिए तुम उसे किडनी नहीं दे सकते। ये सुनकर वो निराश हो जाता है। कुछ देर के बाद जैक वहां पर आता है जो बताता है कि मेरा ब्लड ग्रुप वही है जो तुम्हारी सिस्टर का है। ये सुनकर संग बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि उसका दोस्त जैक उसकी सिस्टर को बचाने के लिए अपनी एक किडनी जरूर उसे देगा और जैक भी ऐसा करना चाहता है। संग खुशी से नाच उठता है। जिसके बाद वो अपनी सिस्टर को देखने के लिए जाता है। उसकी सिस्टर उसे अंदर बुलाती है और पूछती है कि तुम्हारे हाथ में क्या हुआ। वो कहता है कि मेरा हाथ जल गया था। वो कहती है कि तुम अपना ध्यान रखा करो। दरअसल उसकी सिस्टर को भी अब एहसास हो चुका है कि उसका भाई उसके लिए कितना कुछ करता है। बचपन से वो काम कर रहा है ताकि वो अपनी सिस्टर का यानी कि उसका ध्यान रख सके। और अब आज रात को उसकी सिस्टर का ऑपरेशन है। वो उसी हिल पर जाता है जहां से वो ऊपर स्टार को देखता है क्योंकि उसका विश्वास है कि उन्हीं में से एक स्टार उसकी मॉम है। लेकिन आज आसमान में क्लाउड होते हैं। वो जैस्मीन के साथ वहां पर बैठकर स्टार देखने की कोशिश करता है लेकिन उसे स्टार नहीं दिखते। इसीलिए वो जैस्मीन से कहता है कि तुम पियानो बजाओ, अगर तुम पियानो बजाओगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैस्मीन कहती है कि मैं पियानो नहीं बजा सकती। वहीं हमें जैक के बॉस को दिखाया जाता है जो अपने आदमियों को जूलिया की फोटो देता है और कहता है कि जूलिया जिस भी आदमी से मिले तुम उसे मार देना। दरअसल वो जूलिया को किसी कीमत पर नहीं खोना चाहता। उसे पता है कि जूलिया जैक से प्यार करती है और अगर जैक मारा गया
तो जूलिया हमेशा उसी के पास रहेगी। और अब बॉस के लोग जूलिया का पीछा करते हैं। जूलिया जैक को ढूंढ रही होती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। इसीलिए वो संग के पास जाती है। संग उसे बताता है कि वो हॉस्पिटल में है। बॉस के लोगों को लगता है कि यही जैक है, इसीलिए वो उसका पीछा करते हैं और रात को एक सुनसान गली में उसे घेर लेते हैं। जिसके बाद वो उससे पूछते हैं, क्या तुम्हारा नाम जैक है? संग समझ जाता है कि ये लोग जैक को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए वो झूठ कह देता है कि हाँ, मेरा ही नाम जैक है। जिसके बाद बॉस के लोग उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं। संग पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है, उसके सर से खून निकल रहा होता है। उसी हालत में वो जैस्मीन के घर के बाहर जाता है और वहीं पर गिर जाता है। वो अपनी जेब से अपनी सिस्टर की, अपने पेरेंट्स की फोटो निकालता है और बस एक ही बात कह रहा होता है कि मुझे अपनी सिस्टर का ध्यान रखना है। वहीं अंदर हमें जैस्मीन को दिखाया जाता है, जिसने पिछले कई वक्त से पियानो नहीं बजाया और आज वो अपने सारे डर से बाहर निकलकर संग की सिस्टर के लिए पियानो बजाना चाहती है। वो पियानो को प्ले करना शुरू करती है। संग जो उसके घर के बाहर पड़ा होता है, वो उसके पियानो की धुन सुनता है और बचपन के उस पल में चला जाता है जहां पर जैस्मीन पियानो बजाया करती थी, जिसकी धुन उसे बहुत पसंद थी। और जैस्मीन की पियानो की धुन सुनते सुनते उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। हमें संग की सिस्टर को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। वो अपने भाई को याद करके बहुत रोती है और जब वो घर में उसके कमरे में आती है तो देखती है कि संग के भाई ने सीलिंग पर कुछ पेपर चिपकाए हुए हैं, जिस पर लिखा हुआ होता है कि उठने के बाद उसे अपनी सिस्टर के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, उसका ध्यान रखना है, उसे हर तरह की तकलीफ से दूर रखना है ताकि वो खुश रह सके। संग जब भी सुबह सोकर उठता था तो सबसे पहले उसकी नजर इसी पेपर पर पड़ती थी। इसीलिए संग जो हमेशा चीजें भूल जाता था, वो कभी अपनी सिस्टर के लिए ब्रेकफास्ट बनाना नहीं भूलता। संग की सिस्टर अपने भाई को याद करके बहुत रोती है। वहीं हमें जैक को दिखाया जाता है जो अब संग के स्टॉल पर काम करता है। उसने अपना पुराना जॉब छोड़ दिया है क्योंकि उसने संग से वादा किया था कि वो हमेशा उसकी सिस्टर का ध्यान रखेगा। उसने जूलिया के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की है। जैस्मीन जो कि अब यूएस वापस जा चुकी है, अब वो कॉन्फिडेंटली पियानो बजाती है क्योंकि हमेशा से संग यही चाहता था कि जैस्मीन पियानो बजाए। उसके अंदर जो भी पहले क्राउड फियर थे, अब वो उसके अंदर से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। कॉन्सर्ट के बाद जब वो कॉरिडोर में चल रही होती है तो वो संग को याद करती है और ऊपर देखते हुए कहती है, क्या तुमने आज मेरे पियानो की धुन सुनी? उसकी आंखों में आंसू होते हैं। दरअसल संग की वजह से उसकी, जैक की और उसकी सिस्टर की सबकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। हालांकि वो एक एबनॉर्मल इंसान था, लेकिन उसका दिल पानी की तरह साफ था। उसने अपने सच्चे दिल की वजह से, अपनी मासूमियत की वजह से अपने आसपास के सभी लोगों की जिंदगी बदल दी। तो ये थी पूरी कहानी इस फिल्म की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।